विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, अगर दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है, और भगवान पर रखो पूरा संसार बदल जाता है। हम सभी ने महाराष्ट्र में शिरडी के पास स्थित शनि शिंगणापुर जगह का नाम तो सुना ही है। शिंगणापुर जगह है जहाँ पर शनि मंदिर है बहुत बड़ा। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कभी भी ताले नहीं लगाए जाते और ना किसी घर में गेट है। वहाँ सिर्फ पर्दों से ही लोग अपना काम चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी कोई चोरी नहीं होती, और कोई चोरी करने की कोशिश भी करता है तो वो उस नगर से बाहर नहीं जा पाता। वहाँ कोई फोटो भी नहीं खींचता। अगर कोई फोटो खींचता है तो या तो उसका कैमरा खराब हो जाता है या उसके फोटो क्लियर नहीं आते। अभी कुछ दिन पहले ही एक लॉ के टीचर बता रहे थे कि उनकी एक स्टूडेंट अपनी फैमिली के साथ वहाँ गई थी। वो स्टूडेंट अब जज बन चुकी है। उन लोगों ने वहाँ पर शनि मंदिर के दर्शन किए, वहाँ से एक शॉप से उन्होंने सामान खरीदा, परचेजिंग की, उसे अमाउंट पे किया, और जब वो जाने लगे तो उन्हें जमीन पर एक छोटी सी वो शनि की फोटो आती है जो गेट के बाहर लगाई जाती है, वो मिली। तो उन्होंने उठा के उसे अपने बैग में रख लिया। पर जब वो कार में जाकर के बैठे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उन्हें किसी ने कहा कि आपने कुछ ले लिया होगा, कुछ गलती से आ गया होगा, चेक कर लीजिए एक बार। उन्होंने चेक किया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया ऐसा। अमाउंट भी वो पे कर चुके थे। वो स्टूडेंट जो कि अब जज बन चुकी है, उसे एक आदमी दिखा और उसने कहा कि आपकी बैग में ये शनि की फोटो है, इसका पेमेंट करके आइए या फिर इसे वापस से वहां पर रख के आइए। तो वो जाती है और वो पेमेंट करके आती है। फिर वो आकर के कार में बैठती है तो कार भी स्टार्ट हो जाती है और वे लोग अपने घर चले जाते हैं। तब वो देखती है कि हम लोग ने तो चोरी नहीं की थी, बट उसे रास्ते की पड़ी हुई चीज को उठाया था तो भी कार आगे नहीं बढ़ी। जो चोरी करता होगा उसका पता नहीं क्या हाल होता होगा। ऐसे ही शिंगणापुर की बहुत सी घटनाएं हैं। आप जाकर के उस जगह का दर्शन भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में वो है जगह। पर अब यही घटना अगर कोई जयपुर जैसे शहर में सोचे तो जयपुर में तो आए दिन दहाड़े चोरी, लूटपाट, डकैती, इन सब की घटनाएं आम हैं, अखबारों में भी पढ़ने को मिलती हैं। पर जयपुर में भी एक माता जी जो कि आज भी जयपुर में ही रहती हैं, अब वे वृद्ध हो चुकी हैं, पर जब वे युवावस्था में थी तो उनका भी यह नियम था कि वो अपने घर में ताले नहीं लगाती थी। उस पर उन्हें एक पड़ोस की महिला कहती थी कि घर पे ताले लगा के जाया करो, दिन का टाइम रहता है, कोई भी चोर आ जाएगा तो हम लोग भी ध्यान नहीं रख सकते, कोई ध्यान नहीं रखता ऐसे किसी घर का। तो वो माताजी उनसे कहती थी कि ताले तो वहां लगाए जाते हैं जहां पर कोई रखवाली करने वाला नहीं होता, पर यहाँ पर तो हमारे गुरुदेव हमारी सदैव रखवाली करते ही हैं। उस पड़ोस की महिला को थोड़ा आश्चर्य लगा सुन के, और उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ पर अकेले ही रहते हैं, यहाँ तो कोई गुरुदेव नहीं रहते। उस माताजी ने अपने घर में जो स्वामी टेवराम जी की फोटो थी उसे दिखाया और कहा कि ये हमारे गुरुदेव हैं। तो उस पड़ोस की महिला ने कहा कि ये तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं और ये तो इनकी फोटो है। माताजी ने कहा कि गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए हैं पर आज भी हमारे साथ ही हैं, वो कण कण में विद्यमान हैं। पड़ोस की माता तो कुछ नहीं बोली, सोचने लगी कि ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए, इतने अंधविश्वासी लोग हैं, घर में ताला तक नहीं लगाते। तो वो माता तो नित्य की तरह ही अपने काम करती रही, और अगले दिन जब वो स्कूल जा रही थी अपने बच्चों को टिफिन देने, तो पड़ोस की महिला ने देखा कि ये तो आज भी ताला नहीं लगा के गई। पड़ोस की महिला ने सोचा कि आज तो मैं इस अंधविश्वासी को सबक सिखाऊंगी। वो ऐसा सोचते हुए उनके घर के अंदर आती है और देखती है सारा सामान ऐसे का ऐसे ही पड़ा है और घर में भी कोई नहीं है। तो हॉल में आके बस चारों तरफ देखती है और रूम के गेट को जैसे ही हाथ लगाती है, इतने में एक लोहे का डंडा आकर के उसके पैर के पास गिरता है और बहुत तेज आवाज होती है। तो वो पड़ोस की महिला बहुत डर जाती है और बैठ जाती है, और ऊपर देखती है तो वहाँ सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की फोटो होती है, जिस फोटो में उनके हाथ में एक डंडा भी होता है। तो वो देख के बहुत डर जाती है और चुपचाप से वहीं पे ही बैठी रह जाती है और उसी फोटो को देखती रहती है। इतने में वो माता जी जिनका वो घर था वो आती हैं अपने बच्चों को टिफिन देकर के स्कूल से, और देखकर उसे कहती हैं कि आप मेरे घर ऐसे जमीन पर कैसे बैठी हैं, आइए ऊपर बैठिए। तो वो कहती है नहीं, आज तो मैं आपको सबक सिखाने आई थी, पर आपके श्री गुरुदेव ने तो मुझे ही सबक सिखा दिया। तो वो माताजी उससे पूछती है बताइए क्या हुआ। तो वो पूरी डिटेल्स उसे बताती है कि मैं ऐसे ऐसे आई थी और मेरे पास में पैर के पास आके डंडा गिरा। तो वो माताजी जिनका वो घर होता है वो कहती हैं कि
आप तो सिर्फ सबक सिखाने के हिसाब से आई थी, इसलिए डंडा आज आपके पैर के पास गिरा है, पर अगर आप चोरी करने के भाव से यहाँ पर आती तो ये डंडा आपके सिर पर गिरता और आपका शायद सिर भी फूट सकता था। हमारे श्री गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। वो माता जी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है और कहती है, क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया, मैंने भक्त और भगवान के भावों को नहीं पहचाना, आपका भगवान में विश्वास है। वो माता जी कहती है, क्षमा की कोई बात नहीं है, आप भी भगवान में विश्वास रखिए, भगवान हम सबकी ही रक्षा करते हैं और आपका भी विश्वास रहेगा तो भगवान आपकी भी रक्षा करेंगे। कहते हैं ना, भरोसा जिसी का भगवान में है उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी, जमाना अगर उसे मिटाना भी चाहे मगर नाव उसकी तरेगी तरेगी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान में विश्वास रखिए, भगवान ही एक ऐसे हैं जो आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। संसार तो आप जानते ही हैं कैसा है, अपने ऊपर रखा हुआ विश्वास भी कई बार ओवर हो जाए तो भी खराब है, लो हो तो भी खराब है, और कई बार अपने से भी ऐसी गलतियां हो जाती है कि हमें खुद को लगता है कि हम खुद पर भी विश्वास नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता किसी चीज में। पर भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिन पर हम सदैव विश्वास कर सकते हैं। भगवान हमारे विश्वास की रक्षा करते ही हैं और भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हम खुद भी अपनी इतनी केयर नहीं कर सकते जितनी भगवान हमारी करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।